नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो लास्ट क्लास में अपन राजस्थान के अपवा तंत्र के बारे में देख रहे थे। तो अपवा तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक तरफ है अरब सागर, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और एक है अंतः प्रवाही नदियां जो कि किसी सागर या झील में नहीं गिर के बीच में ही कहीं पे समाप्त हो रही थी। तो राजस्थान के अपवा तंत्र को इन 3 भागों में बांटा था। तो हम देख रहे थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में हम देख रहे थे। तो उसमें से जो चंबल नदी है उसके बारे में अपन ने देख लिया था। तो आज की क्लास में देखते हैं बनास नदी के बारे में। ठीक है, तो अगर बनास नदी की बात करें तो बनास नदी को और क्या बोला जाता है? बनास नदी को बोला जाता है वन की आशा। अगर आपसे पूछा जाए कि वन की आशा है वो कौन सी नदी को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बनास नदी को। और वन की आशा से ही बन गया वर्णाशा, यानी वन की आशा, इसी से क्या बन गया? वर्णाशा। तो वर्णाशा भी किसको बोला जाता है? बनास नदी को बोला जाता है। या फिर इसका एक अन्य नाम भी है वशिष्ठी नदी। तो सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसमें से जो ये वन की आशा है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है कि वन की आशा कौन सी नदी को बोला जाता है। तो ये है बनास नदी। अगर इसके उद्गम की बात करें तो बनास नदी का उद्गम हो रहा है राजसमंद में जो खमनोर पहाड़ी है, ये अरावली पर्वतमाला का ही भाग है खमनोर पहाड़ी। तो जो खमनोर पहाड़ी है राजसमंद में स्थित है, यहाँ से बनास नदी का उद्गम हो रहा है। अगर संगम की बात की जाए तो इसका संगम हो रहा है चंबल नदी ने। चंबल नदी हमने देखी थी कहाँ से आ रही थी? मध्य प्रदेश में इसका उद्गम हो रहा था। राजस्थान में कहाँ से प्रवेश कर रही थी? राजस्थान में प्रवेश कर रही थी चित्तौड़गढ़ से, और लास्ट में चलते चलते यहाँ पे ये करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, लास्ट में यहाँ से धौलपुर से आगे यमुना नदी में इसका संगम हो रहा था। तो अगर बनास नदी के संगम की बात की जाए तो इसका संगम होता है चंबल नदी में। ठीक है, और कहाँ पे होता है? सवाई माधोपुर में बनास नदी जो है वो चंबल नदी में जाके मिल जाती है। और जिस जगह पे मिलती है, कहाँ पे मिलती है ये? सवाई माधोपुर में गांव पड़ता है पदरा गांव, इस जगह पे ये जो बनास नदी है ये चंबल नदी में मिलती है। और जिस जगह पे मिलती है वहाँ पे एक सवाई माधोपुर से एक और नदी आती है सीप नदी। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये मिलके वहाँ पे एक संगम बना रही हैं। कौन कौन सी नदी हो गई? एक तो चंबल है ही, और इधर से बनास नदी आ रही है, और इधर से सवाई माधोपुर में एक नदी आ रही है सीप नदी। तो यहाँ पे सवाई माधोपुर में पदरा गांव के अंदर इस जगह पे चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी, ये तीनों नदियां मिलके क्या बना रही हैं? यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम बना रही हैं। त्रिवेणी संगम का मतलब क्या हो गया? 3 नदियों का संगम। और जिस जगह पे ये संगम बनाती हैं उसे क्या बोला जाता है? रामेश्वरम घाट। उस जगह को बोला जाता है रामेश्वरम घाट। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि रामेश्वरम घाट जो है वो कौन कौन सी नदियों से मिलके बना हुआ संगम है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो है बनास नदी, एक है चंबल नदी, और एक इसी की सहायक नदी है सीप नदी। ठीक है, अभी हम मैप में इसको अच्छे से समझेंगे कि कैसे कौन सी नदी कहाँ से आके मिल रही है। अगर बनास नदी की बात की जाए तो बनास नदी का उद्गम हमने देखा कहाँ से हो रहा है? राजस्थान से ही हो रहा है, यानी कि राजसमंद की खमनोर पहाड़ी से। अगर इसके संगम की बात की जाए तो इसका संगम कहाँ पे हो रहा है? सवाई माधोपुर में चंबल नदी में। यानी हम कह सकते हैं कि जो बनास नदी है उसका उद्गम भी राजस्थान में हो रहा है और उसका संगम भी राजस्थान में ही हो रहा है। यानी कि ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। बिल्कुल बोल सकते हैं हम बनास नदी के लिए। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? राजस्थान में, और इसका संगम भी राजस्थान में हो रहा है। तो ये जो बनास नदी है ये क्या हो गई? पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी हो गई। जैसे कि हमने चंबल देखा था, अब चंबल का जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश से हो रहा था, वो राजस्थान में चित्तौड़ के 84गढ़ से प्रवेश कर रही थी। ठीक है, उसके बाद आगे जाके यमुना नदी में मिल रही थी। यानी कि ना तो उसका उद्गम राजस्थान से हो रहा है और ना ही उसका संगम राजस्थान में था, वो केवल राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी है। ठीक है, लेकिन अगर बनास नदी की बात करें तो इसका उद्गम भी राजस्थान में हो रहा है और संगम भी राजस्थान में हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली नदी है बनास नदी। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 512 किलोमीटर लंबी है बनास नदी, जो कि राजस्थान में प्रवाहित होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। त्रिवेणी संगम हमने देखा अभी, 3 नदियों का संगम, यानी कि एक तो बनास नदी हो जाएगी, एक दूसरी कोई और नदियों के साथ मिलके, कोई भी 3 नदियां अगर
संगम बना रही हैं तो वो क्या हो जाएगा, त्रिवेणी संगम। तो जो बनास नदी है वो कौन कौन से संगम बनाती है? एक बनास नदी बनाती है बैडच नदी के साथ मिलके। बैडच नदी का उद्गम होता है उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी से, ठीक है। आगे जाके ये बनास नदी में मिल जाती है और एक इधर से मैनाल नदी आती है। तो इन तीनों नदियों के संगम से बन गया त्रिवेणी संगम, जो कि कहाँ पे बनाते हैं ये बनाती हैं भीलवाड़ा के बिगोद में, ठीक है। भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है बिगोद, वहां पे बनास, बैडच और मैनाल नदी, ये तीनों नदियां मिलके संगम बनाती हैं। एक ये बनाती हैं राजमहल, टोंक के अंदर एक जगह पड़ती है राजमहल, यहाँ पे संगम बनाती हैं बनास नदी, इसके साथ खारी और डाई नदी। देखो हम यहाँ पे बनास नदी के त्रिवेणी संगम की बात कर रहे हैं, तो सारे संगम में बनास नदी तो होगी, क्योंकि बनास नदी दूसरी नदियों के साथ मिलके यहाँ पे क्या बना रही है, संगम बना रही है। तो राजमहल जो टोंक में है, कौन कौन सी नदियों का संगम है? ये है बनास नदी, खारी नदी और एक डाई नदी, ठीक है। एक है टोंक के अंदर एक संगम और बनता है, टोंक में दो संगम बनते हैं, एक तो राजमहल में और दूसरा बनता है देवधाम के नाम से जाना जाता है। तो इन संगम के जो नाम है ये पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो राजमहल, यहाँ पे जो तीनों नदियों का संगम बन रहा है इसको राजमहल भी बोला जाता है। और यहाँ पे टोंक के अंदर ही बनास, बांडी और मानसी नदी का जो संगम बन रहा है इसको देवधाम भी बोला जाता है, ठीक है। रामेश्वरम घाट अभी हमने देखा, सवाई माधोपुर में ये संगम बन रहा है। बनास नदी, चंबल नदी और सीप नदी मिलके, ये तीनों नदियां मिलके ये संगम बना रही हैं। तो राजस्थान की बनास नदी जो है वो सबसे ज्यादा त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। अगर राजस्थान की नदियों में बात की जाए कि राजस्थान की नदियों में सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो बनास नदी है। बनास नदी जो है वो राजस्थान की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है। अगर इसके अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो जब हमने पूर्वी मैदान देखा था तब हमने बनास बाणगंगा मैदान में देखा था इसका अपवाह तंत्र क्या था। एक तो ये मेवाड़ मैदान वाला क्षेत्र हो गया और एक क्या हो गया, मालपुरा करौली मैदान वाला क्षेत्र। अब मेवाड़ मैदान वाले क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल हैं ये हमने देखा था, 3 जिले शामिल हैं। कौन कौन से, इसको हमने याद किया था आर, बी और सी से। यहाँ पे आर का मतलब हो गया राजसमंद, बी से हो गया भीलवाड़ा और सी से हो गया चित्तौड़गढ़। और मालपुरा करौली मैदान का विस्तार कहाँ कहाँ पे है, हमने इसको याद किया था स्मार्ट से, एस, एम, ए और आर को गायब रखना है और टी। एस एम से क्या हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ए से हो गया अजमेर और टी से क्या हो गया, टोंक हो गया। तो 3 जिले तो हो गए मालपुरा करौली वाले और 3 जिले हो गए मेवाड़ मैदान वाले। तो इन 6 जिलों में बनास नदी का जो प्रवाह है वो होता है, ठीक है। कौन कौन से जिले, आरबीसी, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और स्मार्ट में से आर आपको गायब रखना है। तो क्या बच गया, एसएमएटी यानी सवाई माधोपुर, अजमेर और टोंक जिले में। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, कहाँ कहाँ ये प्रवाहित हो रही है। तो अगर उद्गम की बात करें तो उद्गम हो रहा था राजसमंद से, ये रहा राजसमंद, यहाँ से बनास नदी का उद्गम हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे एक पहाड़ी है खमनोर की पहाड़ी, यहाँ से उद्गम हो रहा है। और कहाँ कहाँ पे जा रही थी, आर, बी, सी और एस, एम, ए, टी, यानी कि पहले राजसमंद, तो यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है खमनोर पहाड़ी से। कहाँ से, राजसमंद से। उसके बाद ये जाती है चित्तौड़ में, चित्तौड़ के बाद जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद देखो यहाँ पे टोंक और टोंक से होते हुए सवाई माधोपुर में। और यहाँ पे ये किस में मिल जाती है, चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ पे रामेश्वरम घाट एक करके जगह है पदरा गांव के अंदर, यहाँ पे ये जो नदी है वो चंबल नदी में मिल जाती है। हमने चंबल नदी का भी देखा था, यहाँ से चित्तौड़ के 84गढ़ से प्रवेश कर रही है। उसके बाद कहाँ पे जा रही थी, उसके बाद जा रही है बूंदी, बूंदी के बाद कोटा में, कोटा के बाद सवाई माधोपुर और यहाँ पे सवाई माधोपुर में ये बनास नदी से मिल जाती है। और आगे जाके जो चंबल है वो करौली, धौलपुर और आगे यहाँ पे यमुना नदी में इसका संगम हो रहा था। तो ये दोनों जो नदियां हैं चंबल नदी और बनास नदी, इस जगह पे ये दोनों नदियां मिल रही हैं। और यहीं पे सवाई माधोपुर से एक नदी आती है सीप नदी, तो इस जगह पे यहाँ पे तीनों नदियों का संगम हो रहा है। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर बनास नदी की सहायक नदियों की बात की जाए तो कौन कौन सी इसकी सहायक नदी हैं वो भी देख लेते हैं।
अगर बनास नदी की सहायक नदी की बात करें तो एक तो है कालीसिल नदी, एक है डाई नदी, एक है मानसी नदी, एक है मेनाल, बांडी, कोठारी नदी, खारी नदी, मोरेल नदी, बैडच नदी और चंद्रभागा नदी। जो बैडच नदी है इसको आयड़ नदी भी बोला जाता है। तो बैडच को क्या बोला जाता है? आयड़ और बैडच दोनों नामों से जाना जाता है। बैडच नदी का उद्गम हमने देखा था उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी से हो रहा है। तो उदयपुर के गोगुंदा पहाड़ी से जब इसका उद्गम होता है तो उदयपुर में आगे चल के थोड़ी दूरी पे क्या है? उदय सागर झील है। तो पहाड़ी से उद्गम होके जब ये उदय सागर झील में गिरती है तब तक तो इसका नाम होता है आयड़ नदी, और जब ये उदय सागर झील में गिरने के बाद आगे निकलती है तब इसका नाम हो जाता है बैडच नदी। समझ में आ गया कि इसके दो नाम क्यों हैं? गोगुंदा पहाड़ी से उद्गम हो रहा है, उसके बाद उदय सागर झील में गिरती है तब तक इसका नाम होता है आयड़ नदी, और उदय सागर झील में गिरने के बाद जब ये आगे निकलती है तब इस नदी का नाम हो जाता है बैडच नदी। तो आयड़ नदी और बैडच नदी एक ही नदी है, बस उदय सागर झील में गिरने से पहले इसका नाम होता है आयड़ नदी और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम हो जाता है बैडच नदी। तो इसको कैसे याद रखेंगे सहायक नदियां? आपको ऐसे याद होने वाली नहीं है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक लेके आई हूं आपके लिए। क्या है ट्रिक? काली बांडी को चंद्रभागा की मासी ने बड़ी खाई में मार डाला। बांडी कैसी है? काली बांडी है, काली बांडी है जिसको चंद्रभागा की मासी ने बड़ी खाई में मार डाला। किसमें मार डाला? बड़ी खाई में ले जाके उसको मार दिया। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे काली से मतलब क्या हो गया? कालीसिल नदी। बांडी से क्या हो गई? बांडी नदी। को से क्या हो जाएगा? यहाँ पे कोठारी नदी। को से क्या हो जाएगा? कोठारी नदी। चंद्रभागा से क्या है? चंद्रभागा नदी है, खुद ही चंद्रभागा नदी का नाम है। की और मासी, मासी से यहाँ पे क्या बन जाएगा? मानसी नदी। ने से कोई नदी है? ने से कोई नदी नहीं है। उसके बाद है बड़ी, बड़ी से बन जाएगा बाड़ी। बड़ी से क्या बन जाएगा? बांडी नदी। बड़ी से बन जाएगा बांडी नदी। खाई से बन जाएगा खारी नदी। यहाँ पे खा से और खारी दोनों में खा आ रहा है, तो खाई से क्या बन गया? खारी नदी। में से क्या बन गया? में से बन गया मेनाल नदी। में से क्या बन गया? मेनाल नदी। माँ से क्या बन गया? यहाँ पे मार से बन गया मोरेल नदी। देखो मार इसमें भी आ रहा है और इसमें भी मार आ रहा है, तो मार से क्या बन जाएगा? मोरेल नदी। और डाला से, यहाँ पे डा से क्या बन जाएगा? डाई नदी। डा से क्या बन गया? डाई नदी। तो एक बार इसको वापस देख लेते हैं कि काली बांडी को चंद्रभागा की मासी ने बड़ी खाई में मार डाला। यहाँ पे काली, कालीसिल नदी, बांडी नदी, कोठारी नदी, चंद्रभागा नदी, मानसी नदी, बांडी नदी, खारी नदी, मिनाल नदी हो गई, मोरेल नदी हो गई और डाई नदी हो गई। तो ये हो गई बनास नदी की सहायक नदियां। अगर बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? जो खारी नदी है वो बनास नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर दाईं ओर से सबसे लंबी सहायक नदी की बात करें तो वो कौन सी नदी होगी? बैडच नदी, या फिर इसको क्या बोला जाता है? आयड़ नदी। ठीक है, अब इस पे कुछ बांध परियोजनाएं भी चलाई जा रही हैं, तो कौन कौन सी बांध परियोजना है बनास नदी पे वो देख लेते हैं। एक है बिसलपुर बांध बना हुआ है। बिसलपुर बांध किस पे बना हुआ है? बनास नदी में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? अगर आपसे जगह पूछी जाए तो ये है टोंक जिले में बनास नदी पे बिसलपुर बांध बना हुआ है। ये जो बांध है बिसलपुर बांध, ये राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध है। अगर राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट बांध पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? बिसलपुर बांध। और सबसे बड़ी पेयजल परियोजना भी है। तो बिसलपुर बांध है, इससे सबसे ज्यादा पेयजल आपूर्ति होती है। तो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन से बांध पे चलाई जा रही है? तो वो चल रही है बिसलपुर बांध पे, जो कि बनास नदी पे है। और अगर जिला पूछे तो कहाँ पे है? टोंक जिले के अंदर है। तो कौन कौन से जिलों को इस पे पेयजल आपूर्ति होती है इस बांध से, वो देख लेते हैं। अब ये क्या है? टोंक जिले में है, तो जो टोंक जिला है उसको तो पेयजल आपूर्ति भी होती है और साथ में सिंचाई आपूर्ति भी होती है। तो टोंक जिले को क्या होती है? पेयजल प्लस सिंचाई दोनों आपूर्ति होती है। केवल सिंचाई आपूर्ति जो है वो केवल टोंक जिले को होती है। तो आप ध्यान रख सकते हो कि ये बांध कहाँ पे है? टोंक जिले में है। तो जहाँ पे जिस जगह पे ये बांध है वहाँ पे ज्यादा फायदा मिलेगा, तो वहाँ पे पेयजल आपूर्ति तो होती है
और साथ में वहां पे सिंचाई आपूर्ति भी, यानी सिंचाई के लिए भी इस बांध के जल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बाकी पेयजल आपूर्ति कौन कौन से जिलों को होती है, तो अजमेर जिले को भी पेयजल आपूर्ति जो है वो बिसलपुर बांध से होती है, नागौर जिले को होती है, जयपुर जिले को होती है। इसके जो आसपास वाले क्षेत्र हैं, जो आसपास वाले जिले हैं, उन जिलों में बिसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति की जाती है। दौसा जिले में भी की जाती है और सवाई माधोपुर जिले में की जाती है। एक इस पे बना हुआ है ईसरदा बांध, बनास नदी पे ही बना हुआ है। कहाँ पे, सवाई माधोपुर के अंदर बनास नदी के ऊपर ईसरदा बांध है वो बना हुआ है। बिसलपुर बांध का जो अतिरिक्त पानी होता है वो जो है वो ईसरदा बांध में पहुंचाया जाता है। जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है तो बिसलपुर बांध क्या है, पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, यानी पूरा भर जाता है। तो जो अतिरिक्त पानी होता है उसको कहाँ पहुंचाया जाता है, वो पहुंचाया जाता है ईसरदा बांध में। लेकिन अगर बिसलपुर बांध में पानी की कमी हो जाती है तब पानी है वो चंबल नदी से बिसलपुर बांध में पहुंचाने का प्रस्ताव चलाया गया है। और ये जो है वो पहला नदी जोड़ो कार्यक्रम है वो है। इस कार्यक्रम में सबसे पहले जो चंबल नदी का पानी है उसको बिसलपुर बांध में लाया जाएगा। यानी कि अगर बिसलपुर बांध में पानी की कमी हो जाती है तब तो उसे पानी की आपूर्ति कहाँ से की जाएगी, चंबल नदी से की जाएगी। अगर बिसलपुर बांध में पानी की कमी हो जाती है तब आपूर्ति कहाँ से होगी, चंबल नदी से। अब देखो, बांध में नदी से पानी की आपूर्ति करनी है तो उस बांध को नदी से जोड़ना पड़ेगा। अभी तक हमारे यहाँ पे ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं था कि जिसमें बांध को, जो कोई भी बांध है उसको नदियों से जोड़ा गया है। तो ये वाला जो प्रस्ताव है अभी चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें जो बांध है जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है तो उनको नदियों से जोड़ने का जो प्रस्ताव है ये चलाया जा रहा है। तो इसके अंदर जो नदी जोड़ी जाएगी, जो बांध जोड़ा जाएगा वो बिसलपुर बांध होगा, जिसको कि चंबल नदी से जोड़ा जाएगा। और अगर बिसलपुर बांध में पानी एक्स्ट्रा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तब इसको ईसरदा बांध में पहुंचा दिया जाता है। एक है मोरेल बांध जो कि दौसा में बना हुआ है, एक है मेजा बांध जो कि भीलवाड़ा के अंदर कोठारी नदी पे बना हुआ है। तो ये चार जो हैं मुख्य बांध परियोजनाएं हैं जो कि बनास नदी पे चलाई जा रही हैं। एक तो बिसलपुर बांध है, एक है ईसरदा बांध बना हुआ है, एक है मोरेल बांध और एक है मेजा बांध। इन चारों को आपको पता होना चाहिए। अगली नदी है आयड़ या फिर बैडच नदी। इसका उद्गम हमने देखा था कहाँ से हो रहा है, गोगुंदा पहाड़ी से। उदयपुर में है गोगुंदा पहाड़ी, वहां से आयड़ या फिर बैडच नदी का उद्गम हो रहा है। ये जो नदी है उदय सागर झील में गिरने से पहले क्या कहलाती है, आयड़। अभी हमने इसको देख लिया था। और उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम हो जाता है बैडच नदी। ठीक है, अगर इसके संगम की बात की जाए तो ये भी बनास नदी में जाके मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है, ये नदी मिलती है भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में जगह पड़ती है बिगोद, वहां पे ये नदी बनास नदी में जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे ये नदी संगम बना रही है, बैडच नदी, बनास नदी और गंभीरी नदी जो कि मध्य प्रदेश की साइड से नीचे की तरफ से आती है। तो इधर से ये देखो, ये उदयपुर की गोगुंदा पहाड़ी हो गई और यहाँ से क्या निकल रही है, यहाँ से निकल रही है आयड़ नदी। यहाँ पे उदय सागर झील है, यहाँ पे क्या है, उदय सागर झील है। तो ये हो गई उदय सागर झील। इस झील में ये नदी आके गिरी, इसका नाम हो गया बैडच नदी। फिर ये आगे चलती है, यहाँ पे भीलवाड़ा के अंदर हमने देखा था बनास नदी आ रही थी, तो यहाँ से बनास नदी और यहाँ से बैडच नदी हो गई और इस साइड से आती है गंभीर नदी। तो ये तीनों नदियां मिलके यहाँ पे भीलवाड़ा में जगह पड़ती है बिगोद। यहाँ पे ये तीनों नदियां मिलके क्या बना रही हैं, त्रिवेणी संगम बना रही हैं। तो ये वाला भी आपको ध्यान रखना है, त्रिवेणी संगम। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये कहाँ पे है, बैडच और गंभीरी नदी के किनारे पे स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ है, ये हम हिस्ट्री में भी पढ़ लेंगे जब हम दुर्ग पढ़ेंगे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो बैडच नदी या फिर जिसको हम आयड़ नदी बोलते हैं और गंभीरी नदी के किनारे पे स्थित है। अगर इसके अपवाह तंत्र की बात करें तो उदयपुर से इसका उद्गम होता है, उसके बाद जाती है चित्तौड़ में और उसके बाद जाती है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में जाके ये जो नदी है वो बनास नदी में मिल जाती है। तो इसका भी उद्गम कहाँ से हो रहा है, राजस्थान में, और संगम भी कहाँ हो रहा है, राजस्थान में। लेकिन ये वाली जो नदी है वो इतनी बड़ी नदी नहीं है, बनास नदी जो है वो ज्यादा बड़ी नदी है। ठीक है, तो इसका उद्गम भी उदयपुर से हो रहा है क्योंकि ये तो सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। ठीक है, फिर चित्तौड़ जाती है और उसके बाद भीलवाड़ा में ये नदी बनास नदी से मिल जाती है।
उसके बाद है गंभीर नदी। गंभीर नदी जो है ये भी इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है करौली जिले में, एक जगह पड़ती है सपोटरा तहसील। क्या है? करौली जिले की सपोटरा तहसील से गंभीर नदी का उद्गम होता है। इसका संगम कहाँ पे हो रहा है? तो यमुना नदी में, करौली से इसका उद्गम होता है और आगे चल के ये नदी है वो यमुना नदी में मिल जाती है। अगर अपुआ की बात करें तो करौली, करौली के बाद भरतपुर और आगे चल के ये उसके बाद यमुना में मिल जाती है। तो क्योंकि देखो कॉर्नर पे यहाँ पे करौली और भरतपुर है, तो यहीं से उद्गम हो रहा है और भरतपुर और आगे जाके यमुना में मिल गई। तो राजस्थान के केवल 2 जिलों को इस नदी से लाभ प्राप्त होता है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पार्वती, देखो एक हमने पार्वती सहायक नदी देखी थी, तो पार्वती में और पार्वती में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गंभीर नदी की जो सहायक नदी है वो क्या है? पार्वती है। यहाँ पे इसमें क्या आ रहा है? ब आ रहा है, ये है पार्वती नदी। अगर इसकी बांध परियोजनाओं की बात करें तो इस पे एक बांध बना हुआ है पांचना बांध, और इसको पांचना बांध क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे 5 नदियां जो हैं वो आके मिलती हैं। कौन कौन सी है वो 5 नदियां? एक है अट्टा नदी, एक है बरखेड़ा नदी, भद्रावती नदी, भैंसावट नदी और ये माची नदी। इन 5 नदियों पे ये जो बांध है वो बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पांचना बांध बोला जाता है। ये जो बांध है वो राजस्थान का मिट्टी का बना हुआ बांध है। और कहाँ पे बना हुआ है ये वाला बांध? ये बांध बना हुआ है करौली जिले में, जहां से गंभीरी नदी का उद्गम होता है। भरतपुर में एक बांध है अजान बांध, तो जो अजान बांध है उसको जो जलापूर्ति होती है वो कहाँ से होती है? वो पांचना बांध से ही होती है। तो भरतपुर का जो अजान बांध है उसमें अगर जल की कमी हो जाती है तो उसको जलापूर्ति कहाँ से होती है? जो करौली के अंदर है पांचना बांध बना हुआ है, उसी से भरतपुर के अजान बांध को जलापूर्ति होती है। तो ये हमने देख लिया बंगाल की खाड़ी की तरफ गिरने वाली जो नदियां थी, जिसमें हमने चंबल नदी के बारे में देखा, बनास नदी के बारे में देखा, बैडच या फिर आयड नदी के बारे में देखा तथा गंभीरी नदी के बारे में देखा। तो राजस्थान के जो 3 अपवा तंत्र थे उनमें से हमने बंगाल की खाड़ी वाला जो अपवा तंत्र है वो हमने देख लिया। अब हमारे बचते हैं अरब सागर की तरफ गिरने वाली नदियां, और जो अंतः प्रवाही नदियां हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको सारी PDF मिल जाएंगी। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट करंट की न्यूज़ होगी ये भी आपको इस पे मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।